जय हिंद दोस्तों। आप सभी को पता होगा कि डीआरडीओ पिछले 20 सालों से लगातार काबरी इंजन को बनाने पर काम कर रहा है और ऐसे में डीआरडीओ इसको बनाकर तैयार तो कर पाया, लेकिन उस लायक नहीं बना पाया जिससे कि यह तेजस में इंटीग्रेट किया जा सके और तेजस को यह पाव कर पाए। और ऐसे में आपको बता दें कि जब डीआरडीओ की तरफ से इस इंजन को बनाकर तैयार किया गया था, तब इसकी तरफ से जो एफिशिएंसी है वो सही नहीं दी जा रही थी और इसी काम में काफी ज्यादा मेहनत डीआरडीओ की तरफ से की जा रही थी। लेकिन अब यहां पर खबर निकल कर आ रही है कि डीआरडीओ ने यह कह दिया है कि ड्राई काबरी इंजन में हमने जो नए डिजाइन चेंज किए थे, इसकी बदौलत यह काबरी इंजन स्टेबल हो चुका है और बहुत ही अच्छी हैप्सेंसी यहां पर देखने को मिल रही है, जिसका नतीजा यह होगा कि अब इस इंजन को घातक प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल किया जा सकेगा, जहां पर रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि डाई कार्ब इंजन के नए फैन डिजाइन के कारण अब स्टेल्थ परफॉर्मेंस मिल रही है, जिसके बेस पर इंडियन एयरफोर्स के RS-BA बम्बर यू से भी मैं इस इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि उन देशों के लिस्ट पर यह तमाचा है जो देश अभी तक भारत के पास इंजन टेक्नोलॉजी न होने का फायदा उठाते आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों क्या है, पूरी अपडेट आपको विस्तार से बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का समय है, लेकिन हमारे लिए यह काफी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि भारत इंडस्ट्रियल और डिफेंस सेक्टर में बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छू रहा है। ऐसे में अगर बात यहां पर डिफेंस सेक्टर में एयरफोर्स को लेकर देखी जाए तो भारत यहां पर कहीं ना कहीं पीछा होता जा रहा है। और एयरफोर्स के मामले में भारत इसलिए भी पीछे होता जा रहा है क्योंकि हमारे पास जितने फाइटर जेट्स यानी कि लड़ाकू विमान होने चाहिए, उतने फाइटर जेट्स नहीं है। हमारे पास फाइट जेट्स की कमी होने के केवल 2 ही कारण हैं। और पहला कारण यह है कि सरकार की तरफ से जितना डिफेंस बजट पास किया जाता है, उसे कहीं ज्यादा डिफेंस बजट की आज जरूरत है। और दूसरा कारण यहां पर यह है कि फाइट जेट्स के अंदर लगने वाले सभी पुर्जे के मामले में तो भारत 8 निर्भर बन चुका है, लेकिन इसमें लगने वाले इंजन के मामले में भारत अभी तक आत्मनिर्भर अपने आप को नहीं कर पाया है। ऐसे में अगर डिफेंस बजट की बात यहां पर की जाए तो जहां अमेरिका ने साल 2024-25 के लिए $877 बिलियन का डिफेंस बजट आयोजित किया, तो वहीं चीन ने अपनी मिलिट्री के लिए $203 बिलियन का बजट बनाया। वहीं भारत ने साल 2024-25 के लिए सिर्फ $72 बिलियन का बजट बनाया, जो कि चीन और अमेरिका की तुलना में काफी कम है। और इसीलिए जहां देखा जाए तो चारों तरफ यही कहा जा रहा है कि भारत को अपना डिफेंस बजट बढ़ाकर इस समय कम से कम $100 बिलियन करने की जरूरत है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है और वह भी भारत के बगल में चीन और पाकिस्तान जैसे 2 दुश्मन एक साथ लड़ने को तैयार हैं, जहां बांग्लादेश एक नया दुश्मन बनकर खड़ा हो चुका है। फिलहाल हर साल भारत का डिफेंस बजट लगभग $65 बिलियन के आसपास ही होता था, लेकिन इस बार भारत ने $2 किया है, यानी कि लगभग 13% को बढ़ाया, जिसमें पुराने हथियारों की रिपेयरिंग और आने की कर के साथ ही सेना को पेंशन देना और डीआरडीओ जैसी संस्थाओं को तेजी के साथ आगे बढ़ाने को लिए बजट को और भी ज्यादा बढ़ाया गया। हालांकि इस बजट को जैसे तैसे करके हमने बढ़ा ही लिया, लेकिन इसके अलावा हमारे लिए जो सबसे बड़ी समस्या है वह है कुछ तकनीक मामले में विदेशों पर निर्भरता, क्योंकि इंजन के मामले में अमेरिकी कंपनी पर निर्भरता होने के कारण ही अभी तक हमारा तेजस फाइटर चैट नहीं बन पाया। और इसीलिए हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने चेतावनी यहां पर दी कि चीन और पाकिस्तान मिलिट्रीलाइजेशन के मामले में हमसे आगे निकल रहे हैं और हम अभी 4 या फिर 4.5 जनरेशन के फाइटर चैट्स बनाने पर ही अटके हुए हैं। ऐसे में 4.5 जनरेशन वाले तेजस का पहला वेरिएंट भी आज तक नहीं बना पाए। आज के समय में भारतीय वायुसेना को 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, लेकिन इस समय 31 स्क्वाड्रन ही एक्टिव है और एक स्क्वाड्रन में आपको बता दें कि 16 से 18 एयरक्राफ्ट होते हैं। ऐसे में हमें 150 से 200 लड़ाकू विमान की तत्काल जरूरत है। फिलहाल जब भारतीय वायुसेना के चीफ ने इस तरह की चिंता यहां पर जिताई तो कुछ लोगों ने मजाक बनाया
लेकिन इन्होंने सही कहा है कि यदि इतना धीमा फाइटर जेट प्रोडक्शन होता रहेगा तो पाकिस्तान जैसे देश भी हमारे ऊपर हावी हो सकते हैं। लेकिन अब भारत के डीआरडीओ ने भी ठान लिया है और भारतीय वायुसेना का मजाक नहीं बनने लेंगे और इंजन की सप्लाई दूसरे बसों से मिले या फिर ना मिले, लेकिन भारत खुद के दम पर अपने बलबूते पर इंजन को बनाकर तैयार करेगा। डीआरडीओ ने काबरी इंजन पर काफी ज्यादा मेहनत की है, जिसके बाद में गवर्नमेंट की तरफ से इसकी फ्लाइट टेस्टिंग के लिए अप्रूवल दिया और उसके बाद में कई लेवल्स पर और अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग तरीके से काबरी इंजन की टेस्टिंग की गई। यहां तक कि इस काबरी इंजन को रूस भेजा गया और रूस के जाने माने विमान में इसकी फ्लाइट टेस्टिंग कराई गई और टेस्टिंग अभी भी की जा रही है, जो कि लगभग 1 महीने तक चलेगी। लेकिन इसी बीच डीआरडीओ इस इंजन को स्टेल्थ और स्टेबल बनाने पर काम कर रही थी, और क्योंकि इसमें कुछ कमियां थीं और हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि डीआरडीओ ने काबरी इंजन को स्टेल्थ बनाने के मामले में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि को हासिल कर लिया है, क्योंकि इस इंजन में नया डिजाइन चेंज किया गया था, जिसकी बदौलत इस इंजन की एफिशिएंसी काफी अच्छी देखने को मिली और यह पूरी तरह से स्टेबल हो गया। और यह इंजन पूरी तरह से स्टेल्थ बनने के कारण इस काबरी इंजन को जिस भी विमान में लगा दिया जाएगा उसे कोई भी रडार डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। यहां तक कि डीआरडीओ ने यह भी कह दिया है कि स्टेबिलिटी की बेसिस पर ही हम इस इंजन को डीआरडीओ के घातक प्रोजेक्ट में डायरेक्टली इस्तेमाल करने वाले हैं। दरअसल घातक प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत अपनी वायुसेना की क्षमता को बढ़ाना चाहता है और अपनी मिलिट्री तकनीक को बढ़ाने का उद्देश्य लेकर बैठा है। ऐसे में हमारा उद्देश्य यह है कि मिसाइल से लेकर फाइटर जेट और जितने भी अनमैन्ड एरियल व्हीकल होंगे वह सभी स्टेल्थ होंगे। इसी में भारत 13 टन वाला RSPA रैपिड स्ट्राइक प्रेसिजन अटैक ड्रोन को बनाकर तैयार कर रहा है। डीआरडीओ ने टारगेट यहां पर यह लिया था कि इस यूएवी में हम खुद के इंजन को लगाएंगे, और फिलहाल के समय में जिस तरीके से काबरी इंजन ने परफॉर्मेंस देना स्टार्ट किया है वह समय आ गया है जब इस यूएवी में हमारा खुद का काबरी इंजन लगेगा और इस यूएवी का उपयोग बम बरसाने में किया जाएगा। ऐसे में अगर देखा जाए तो हमें अगर दुश्मन रणनीतिक ठिकानों जैसे कि पुल, गोदाम, एयरबेस और रडार स्टेशनों को नष्ट करना है तो खास करके इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा, क्योंकि यह बम्बर लंबी दूरी तक सटीक बमबारी करने में अपनी क्षमता रखता है। इसमें हैवी लोड उठाने की क्षमता है, जिससे बड़े पैमाने पर बमबारी आसानी से की जा सकती है। और यह बम्बर स्पेशल ऑपरेशंस में सटीक और तेज हमला करने के मामले में एकदम आगे रहने वाला है, जिसमें न केवल स्वदेशी तकनीकों को इस्तेमाल किया जा रहा है बल्कि यह AI तकनीक से पूरी तरह से लेस होगा। और इतना ही नहीं, एमका प्रोजेक्ट के अंतर्गत तेजस में लगने वाले इंजन को काबरी 2.0 के तहत डीआरडीओ की लेबोरेटरी GTR की तरफ से बनाकर तैयार किया जा रहा है और बताया यह जा रहा है कि यह जो इंजन बनकर तैयार होगा इसकी जो कैपेसिटी होगी वो 98 किलो न्यूटन तक की थ्रस्ट जनरेशन की होगी। इसके बाद में न केवल हम कम बजट में अपनी वायुसेना को ताकत को बढ़ा पाएंगे बल्कि हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे में दोस्तों, आपको इस डीआरडीओ की बड़ी सफलता को लेकर क्या लगता है कि आने वाले समय में भारत नई ऊंचाइयों को छुए? आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।